स्कंद 4 अध्याय 18 श्लोक संख्या 21 और 22। आज 2 श्लोक लेंगे। यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचः पिशित अश्नाः भूतेश वत्साः दुदुः कपाले शतज आसवम् यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशित आशनाः भूतेश वत्सा दुदुः कपाले शतजासवम्। शब्दार्थ। यक्ष यक्षगण कुबेर के वंशज, रक्षांसी राक्षसगण मांस भक्षी, भूतानी भूतों, पिशाचाः पिशाचों ने, पिशित अश्नाः मांस खाने के अभ्यस्त, भूतेश रुद्र रूपी शिव अवतार, वत्साः बछड़ा, दुदुः दूह लिया, कपाले कपाल के पात्र में, शतज रक्त, आसवम खमीर उठा पे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तब मांसाहार के आदि यक्षों, राक्षसों, भूतों तथा पिशाचों ने श्री शिव के अवतार रुद्र भूतनाथ को बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को दूह कर उन्हें कपालों से बने पात्रों में रखा। तात्पर्य। मनुष्यों के रूप में कुछ प्रकार की जीवात्माएं ऐसी भी हैं जिनका रहन सहन तथा भोज्य पदार्थ अत्यंत घृणित है। सामान्य रूप से वे मांस तथा खमीर उठे रक्त का भोजन करते हैं, जिसे इस श्लोक में शतजासवम कहा गया है। ऐसे अधम पुरुषों के अगुआ, जिन्हें यक्ष, राक्षस, भूत तथा पिशाच कहा जाता है, तमोगुणी होते हैं। ये रुद्र के अधीन आते हैं। रुद्र शिव के अवतार हैं और प्रकृति के तमोगुण के स्वामी हैं। शिव जी का दूसरा नाम भूतनाथ है, जिसका अर्थ है भूतों के स्वामी। रुद्र का जन्म ब्रह्मा के नेत्रों के मध्य भ्रुकुटियों से तब हुआ जब वे 4 कुमारों पर अत्यंत कुपित हो गए थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी पृथु महाराज पृथ्वी के अनुरोध पे, पृथ्वी के कहे हुए शब्दों पे भरोसा करके पृथु महाराज अब पृथ्वी से अलग अलग योनियों के जो खाद्य पदार्थ हैं, पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, है ना, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। तो इन सब योनियों के लिए जो खाद्य पदार्थ है वो अलग अलग है। तो इसके लिए पृथु महाराज जो अलग अलग योनियों के जो मुखिया हैं उनको बछड़ा बना करके, पृथ्वी को गाय समझ करके उससे दूध रूपी भोजन प्राप्त किया जा रहा है। यथा कामम, जैसी जिसकी इच्छा है, अलग अलग योनियों में हर योनि की अलग अलग एक विशेषता है जो उस योनि को भिन्न बनाती है, क्योंकि अलग अलग योनियां किस आधार पे निर्धारित की जाती है, कौन से आधार पे अलग अलग योनियां बनती है? हाँ? हाँ? इच्छा के अनुसार, इच्छा अनुरूपम। तो इच्छा के अनुरूप अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, जिसको जैसा शरीर मिला है। तो इसलिए जिसको जैसी इच्छा है उसके अनुरूप उसको खाद्य पदार्थ और भोग की वस्तुओं प्राप्त हो, वो कौन देगा? सर्व कामम दुघम पृथ्वीम। जो सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली है ये पृथ्वी, सर्व कामम दुघम पृथ्वीम। तो पृथ्वी सबकी इच्छाओं को पूरा करती है। तो अलग अलग योनि जो जीव ने अलग अलग शरीर धारण किया है, तो उस शरीर से संबंधित जो इच्छा की पूर्ति होनी है, तो वो पदार्थ कहाँ से प्राप्त होगा? पृथ्वी देवी प्रदान करेंगी। तो इसलिए पृथ्वी को उस गाय के समान बताया गया है जो वो दूध, जैसे गाय दूध देती है उस तरीके से यहाँ तुलना की गई है कि पृथ्वी सिर्फ एक प्रकार का दूध नहीं दे रही है। जैसे एक साधारण गाय होती है तो एक प्रकार का दूध देती है, लेकिन पृथ्वी कितने अलग अलग प्रकार के पदार्थ दे रही है, क्योंकि कितने अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं और हर इच्छाओं की तुष्टि के लिए अलग अलग प्रकार के वस्तु पृथ्वी प्रदान कर रही है। जैसे सांप को, जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि क्या प्रदान कर रही है पृथ्वी? यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचा पिशित। यक्षों और पिशाचों के लिए क्या दे रही है? मांसाहार प्रदान कर रही है ना। तो अब जो यक्ष और राक्षस हैं, पिशाच हैं, उनको वो योनि किस लिए मिली है? मांसाहार के लिए। अब किसी को मांस खाने की बहुत इच्छा है तो उसके लिए भी योनि है, और उस योनि में उस इच्छा को पूरित करने के लिए कौन पूरित करेगा? भगवान ही पूरित करेंगे। मांस भी कौन देगा? तो भगवान ही देंगे। भगवान कैसे देंगे? पृथ्वी के माध्यम से देंगे, क्योंकि पृथ्वी सर्व कामम दुघम पृथ्वी, सारे इच्छाओं को संतुष्ट करने वाली है। तो यहाँ पे इससे पहले अभी हम 21वां श्लोक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन 21वें श्लोक से पहले 12वें श्लोक में चर्चा हुई थी कि जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने पृथ्वी का सार ग्रहण किया, और अन्य लोगों ने अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार जिसको जैसी इच्छा थी उन लोगों ने अपने अपने इच्छाओं के अनुसार खाद्य पदार्थ पृथ्वी से प्राप्त किए। तो सर्वत्र सारम आधते बुद्धा, जो बुद्धिमान थे उसने सार ग्रहण किया। ततो अन्ये च यथा कामम दुदु पृथु भावितम। ततो अन्ये च यथा कामम, जो अन्य थे उन्होंने अपने अपने इच्छाओं के अनुसार पृथ्वी से भोजन प्राप्त करने किया। तो यहाँ पे पृथ्वी गाय थी, और गाय दूध कब देती है? जब बछड़ा गाय के स्तन पे मुंह लगाता है,
तभी गाय दूध देती है। तो अब गाय, वो पृथ्वी रूपी गाय से हमको हमारी इच्छाओं के अनुरूप वस्तुएं चाहिए। वो गाय है जो हमको इच्छा के अनुरूप वस्तु देगी, लेकिन वो हमको क्यों देगी? वो तो अपने बछड़े को देगी, है ना, जो उसको प्रिय है। तो इसलिए बछड़ा कौन बनाया गया? जो उस योनि का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, उसको बछड़ा बनाया गया कि आप जा कर के पृथ्वी से मांगिए। तो यहाँ पे किसको बनाया गया बछड़ा? हाँ, भोले बाबा को, भूतनाथ को। भूतनाथ भगवान शिव जी का अलग अलग नाम है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग नाम है। तो भूतनाथ यहाँ नाम दिया गया है क्योंकि सारे भूत पिशाचों के को आश्रय देते हैं, है ना। भूतनाथ, रुद्र अवतार, भगवान का रुद्र अवतार। तो जो भगवान शिव है, तो ये सारे भूत पिशाचों को आश्रय देते हैं क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुसार, क्योंकि भगवान कृष्ण ही अपना विस्तार करते हैं भगवान शिव के रूप में, ताकि इन भूत पिशाचों को आश्रय देने के लिए। कौन सा श्लोक है, कोई बता सकता है? भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं शिव के रूप में, इन भूत पिशाचों का आश्रय दें। कौन सा श्लोक है? शिरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथकस्ति हेतु यह संभूताम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये शंभु जो है, ये एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए ये भगवान गोविंद ने ये रूप धारण किया है। गोविंदम आदि पुरुषम, जो आदि पुरुष गोविंद है, उन्होंने ये शिव का रूप धारण किया है। ये किसके द्वारा पुष्टि की गई है? किसने ये पुष्टि की है? ब्रह्मा जी ने। ये कोई साधारण किसी मत या किसी समुदाय का ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, समझ नहीं है। ये ब्रह्मा जी का समझ है कि भगवान कृष्ण ने अपने आप को शिव जी के विस्तार के रूप में विस्तार किया है। और वो विस्तार कैसा है? दूध और दही के समान। तो जैसे भगवान कृष्ण अगर दूध है, तो शिव जी क्या है? दही। क्योंकि एक विशेष प्रयोजन, और वो प्रयोजन क्या है कि जितने भी लोग जो तमोगुण में, घोर तमोगुण में, सामान्य तमोगुण में नहीं, घोर तमोगुण में, मांसाहारी और शराब पीने वाले भूत और पिशाच, ऐसे लोगों को आश्रय देने के लिए भगवान शिव ने ये रूप लिया। लेकिन भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान शिव का स्वरूप क्या है? वैष्णवा नाम यथा शंभु, निम्नगानम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम, हाँ। तो इस तरीके से जो वैष्णवा नाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में सबसे जो परम वैष्णव है, ये शिव जी का वास्तविक स्वरूप है। तो क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, तो वैष्णव जन जो होते हैं सामान्य रूप से पर दुखी होते हैं, दूसरों के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। इसलिए भगवान शिव ने अपना ये स्वरूप धारण किया है सारे भूत पिशाचों का उद्धार करने के लिए। शिव का अर्थ होता है जो अमंगल से मंगल की ओर लेके जाए, है ना। ये भागवत पुराण में सती, जो शिव जी की पत्नी है, जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, तो जो शिव जी की पत्नी थी, वो अपने पिता दक्ष के पास गई। शिव जी के ससुर कौन है? दक्ष। तो क्यों उनके ससुर उनसे नाराज हो गए? शिव जी के सम्मान नहीं दिया, क्योंकि जब दक्ष प्रजापति आए थे सभा में, तो शिव जी खड़े नहीं हुए, तो ससुर जी नाराज हो गए। तो खड़े नहीं हुए, दामाद को खड़ा होना चाहिए, लेकिन खड़े नहीं हुए। तो सती भी परेशान, सती भी सोचने लगी कि दामाद हैं तो खड़ा तो होना चाहिए, ससुर जी आए तो, लेकिन खड़े नहीं हुए। तो बाद में सती ने अकेले में पूछा, बाद में जब सभा खत्म हो गई, सारा जो भी होना था हो गया, तो शिव जी ने बोला कि मैं वहाँ अपना वास्तविक स्वरूप बताया शिव जी ने सती को, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो सकते हैं शिव जी के रूप को देख करके। सांप लपेटे हुए हैं, मतलब कि सांप इतना खतरनाक चीज़ होता है, उसको गले में लपेटना, मतलब, और कपालों की माला
अब फूलों की माला पहनाते हैं, शिव जी कपालों की माला पहनते हैं। तो ऐसा स्वरूप तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमको समझना पड़ेगा भागवत पुराण से, हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा मुझे न विज्ञा है। तो ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है समझना, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव हैं। तो वहाँ पे शिव जी खुद सती को बताते हैं कि क्यों मैं दक्ष के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ था, दक्ष प्रजापति के। तो वहाँ बताते हैं कि मैं हमेशा अपने चेतना में, अपने ध्यान में भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ, है ना। अच्युत जो भगवान विष्णु है उनका ध्यान करता हूँ और उनको निरंतर नमस्कार करता हूँ। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, जो विशुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व कौन है? विष्णु, और उसको वसुदेव कहा गया है। वसुदेव, सॉरी, क्योंकि जो वासुदेव है वो कहाँ से प्रकट होते हैं? वसुदेव से। तो विशुद्ध सत्व स्थिति जो है वहीं से भगवान प्रकट होते हैं। तो शिव जी ने कहा मैं उस विशुद्ध सत्व स्थिति का ध्यान करता हूँ और निरंतर उस भगवान वासुदेव को निरंतर नमस्कार करता हूँ, जो परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो हर जीव के हृदय में वो परमात्मा स्थित है। तो जब मैं उस परमात्मा को निरंतर नमस्कार कर रहा हूँ तो मुझे प्रत्येक जीव को नमस्कार करने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव को नमस्कार करते हैं तो उस जीव को नहीं नमस्कार करें, उस जीव में स्थित जो परमात्मा है उसको नमस्कार कर रहे हैं, कि नहीं। और उस जीव को भी अगर नमस्कार कर रहे हैं तो क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि वो उस परमात्मा का अंश है। तो जब मैं निरंतर उस परमात्मा के ध्यान में हूँ, उसको नमस्कार कर रहा हूँ, तो मुझे प्रत्येक जीव को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। तो सती तो समझ गई। जब सती फिर अपने पिता के पास गई, दक्ष के पास, उनको समझाने के लिए, तो सती ने कहा कि मेरे प्रिय पिता, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है शिव से ईर्ष्या करके, जिनका नाम ही अपने आप में इतना शुद्ध करने वाला है, जिनका नाम ही सारे पाप कर्मों से शुद्ध कर देता है, और उनकी आज्ञा को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अलंघ्य शासनम यहाँ शब्द है कि शिव जी की आज्ञा को कोई अलंघ्य शासनम, उसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। और जो शिव जो हमेशा शुद्ध हैं, आपने उस महान शिव से ईर्ष्या की है, द्वेष किया है। क्योंकि दक्ष सिर्फ उस कारण से गुस्सा नहीं था, दक्ष पहले से ही गुस्सा था शिव से, क्योंकि ब्रह्मा जी के कहने पे दक्ष ने अपनी बेटी की शादी करा दी, लेकिन बाद में जब थोड़ा और समय बीता तो उसको एहसास हुआ तो मैंने गलती कर दी, ये तो कोई घर ही नहीं है और ऐसे गंदे तरीके से रहता है। तो उसको शुरू से ही ये थोड़ा द्वेष था कि मेरी बेटी का मैंने गलत जगह में विवाह कर दिया। तो शुरू से ही वो गुस्सा था उस चीज़ से, और उस दिन ऐसा हो गया तो और गुस्सा हो गया। तो फिर सती कहती है अपने पिता को, जो शिव जो सारे जीवों के परम मित्र हैं, तीनों लोकों में समस्त जीवों के मित्र हैं, और जो वो शिव जो सबकी इच्छाओं को, लोकस्य यद वर्षति चा आशीषो अर्थिनस, सबके इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आशीष देते हैं। आशुतोष नाम है ना, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो विश्व बंधवे, जो सारे विश्व के बंधु हैं, और जो हमेशा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, और जो सिर्फ जीवों को उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं, उन जीवों को जिनको ब्रह्म आनंद की इच्छा है उनको भी आशीर्वाद देते हैं। तो भौतिक इच्छाएं भी पूरी करते हैं और ब्रह्म आनंद की भी इच्छाओं को पूरी करते हैं। आपने उस शिव से ईर्ष्या की है। तो फिर वो कहती हैं कि जो ब्रह्मा है, सामान्य जीवों का क्या कहना, ब्रह्मा भी भगवान शिव के चरणों पे पड़े हुए फूलों को अपने सिर पे रखते हैं। ऐसा पार्वती जी कहती हैं कि शिव जी की ये स्थिति है कि भले ही वो राक्षसों के समक्ष रहते हैं और शमशान में रहते हैं, और उनके बालों में जटा है, और वो कपालों की माला पहनते हैं, और अपने शरीर में शमशान की अस्थियों को अपने शरीर पे लगाते हैं, लेकिन
ये सारे अशुभ गुणों के बावजूद, इन सारे अशुभ गुणों के बावजूद जो महान व्यक्तित्व ब्रह्मा है, जो महान इस सृष्टि में सबसे महान कौन है सारे जीवों में? ब्रह्मा। तो सबसे जो महान जीव ब्रह्मा है, वो भले ही शिव जो इतने अशुभ बाह्य रूप से प्रतीत होते हैं, एक कपाल को छू देना ही अपने आप में इतना अशुभ है। कोई शमशान से आता है तो उसको स्नान करने के, उसको मंदिर में नहीं आने आता, बोले स्नान करके आओ, है ना। कोई शमशान से आ गया, शिव जी का तो स्थानीय शमशान है, वो वहीं पे रहते हैं, और शमशान में रहते नहीं है, वो शमशान की अस्थियों को अपने शरीर पे लगाते भी है। तो इतना जो अशुभ है, जो बाह्य रूप से इतना अशुभ प्रतीत हो रहा है, तो अगर ये इतना अशुभ है तो क्या ब्रह्मा को पता नहीं है कि ये इतना अशुभ है? ब्रह्मा क्यों उसके चरणों पे पड़े हुए फूल को अपने सिर पे रखते हैं? तो शिव की महानता बताई गई है, इसलिए यहाँ पे शिव जी को बछड़ा बनाया गया है और शिव और धरती के समक्ष भेजा गया, क्योंकि धरती उसी को खाद्य पदार्थ प्रदान करेगी जिससे धरती प्रसन्न है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि अभी भी इस घोर कलयुग में, इतना घोर कलयुग है, लेकिन फिर भी पृथ्वी सारे अन्न और खाद्य पदार्थ दे रही है। तो कभी कभी आश्चर्य होता है क्यों दे रही है, क्योंकि अभी भी इस पृथ्वी पे भगवान के कुछ शुद्ध भक्त हैं। उन शुद्ध भक्तों की कृपा से सबको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं जो पृथ्वी को से कृपा ले रहे हैं, वो बछड़े के समान, और उसके माध्यम से बाकी जीवों को भी खाद्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है। तो अगर इस पृथ्वी पे शुद्ध भक्ति खत्म हो जाएगी तो पृथ्वी को अन्न देने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि कोई प्रिय पात्र नहीं बचेगा। तो आगे अगले श्लोक में को भी हम लेंगे आज। अगले श्लोक में कहा गया है, तत्पश्चात फन वाले तथा बिना फन वाले सांपों, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष दूह लिया और इस विष को सांप के बिलों में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया था। तो अब सांपों की बारी आ रही है। यक्ष, राक्षस और पिशाचों को मांस मिल गया और सांपों को क्या मिला? विष। सांपों, नागों, बिच्छुओं और विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष प्राप्त किया। उनके लिए विष ही उनका दूध है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में, ये महत्वपूर्ण तात्पर्य, इसको ध्यान से सुनिए। इस भौतिक जगत में विविध प्रकार की जीवात्माएं हैं और इस श्लोक में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के रंगने वाले जीव तथा बिच्छुओं के जीवन निर्वाह की व्यवस्था भगवान ने की है। बात यह है कि इस पृथ्वी से सभी जीव अपनी अपनी खाद्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं। भौतिक गुणों की संगति के अनुसार ही किसी एक प्रकार का चरित्र विकसित होता है। पयः पानम भुजंगा नाम, यदि कोई सांप को दूध पिलाता है तो इससे उसका विष ही बढ़ता है, किंतु यदि यही दूध किसी प्रतिभाशाली मुनि या संत को दिया जाए तो उसके मस्तिष्क में ऐसे ऊतक बनेंगे जिनसे वह उच्च आध्यात्मिक चिंतन कर सकता है। इस प्रकार भगवान हर एक को भोजन देते हैं, किंतु जीवात्मा भौतिक प्रकृति के जिस प्रकार के गुणों के संपर्क में आता है उसी के अनुसार वह अपना विशिष्ट चरित्र ढालता है। तो यहाँ पे प्रकृति के गुणों के संग के प्रभाव के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से जीव प्रकृति के गुणों के संग के कारण एक विशेष प्रकार का चरित्र बनाता है और उस चरित्र के अनुरूप जो भी उसकी इच्छाएं हैं उसको प्राप्त होती हैं। तो जीव तो अपने आप में, उसमें कोई दूषण नहीं है, जीव तो अपने आप में शुद्ध है, वो तो भगवान का अंश है। ममायव अंश जीव लोके, जीवभूत, और वो सनातन अंश है। ऐसा नहीं है कि पहले अंश था और अब अलग हो गया है भगवान से। भगवान से अलग नहीं हुआ है, वो हमेशा से भगवान का ही अंश है। भगवान वो कभी अलग नहीं हो सकता है भगवान से। लेकिन अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त होकर के वो इच्छाएं कर रहा है, ऐसी इच्छाएं कर रहा है जिससे वो खुद मोहग्रस्त हो रहा है, और उस इच्छाओं से मोहग्रस्त होकर के जो भी परिस्थिति जन्य शरीर है उससे अपनी पहचान कर रहा है।
क्योंकि जीव मोहग्रस्त होकर के अलग अलग शरीर धारण कर रहा है। पुरुषः प्रकृति स्थोहि भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सदसद योनि जन्मसु। तो जीव भोग करना चाहता है। पुरुषः प्रकृति स्थोहि, जीव प्रकृति में स्थित है। क्यों? भूंगते प्रकृति, प्रकृति का भोग करना चाहता है। प्रकृति में इतनी सारी विविधता है, इसमें कोई अपने आप में कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव का स्वभाव है आनंद में रहना। तो वो उस आनंद को ढूंढ रहा है जीव, उसी भगवान के साथ अपने संबंध में जो उसको आनंद प्राप्त होता था वो इस संसार में ढूंढ रहा है। अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग संबंधों में वो उसी आनंद को ढूंढ रहा है कि शायद वही आनंद कृष्ण, ये वही भाई है, जो वही पिता है, ये वही माता है, जो एक समय में वो भगवान के साथ उस संबंध में आनंद करता था। तो उसी आनंद को यहाँ ढूंढ रहा है, किसी माता पिता में, किसी भाई में, किसी पदार्थ में। तो ये अपने आप में कोई गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो गलत स्थान में उस चीज़ को ढूंढ रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है, उस परिस्थिति के प्रभाव में आकर के वो मोहग्रस्त हो रहा है ना। क्योंकि जीव अनु है, किसी अन्य परिस्थिति में जब वो कार्य कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो परिस्थिति उसके ऊपर हावी हो जा रही है, परिस्थिति उसके ऊपर हावी हो जा रही है। क्योंकि भगवान से अलग होकर के वो प्रकृति का भोग करने का प्रयास कर रहा है, तो प्रकृति के गुण उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, मोहग्रस्त हो रहा है। कारणम गुणो संगस्य सद असद योनि जन्मसु। और इस कारण से उसको, उस मोहग्रस्त होने के कारण उसको अलग अलग शरीर, सद और असद, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ऊपर ऊंचा कभी नीचा शरीर उसको धारण करना पड़ रहा है। संगात संजायते कामः, संग से काम उत्पन्न होता है और जैसा काम होगा वैसा उसको शरीर प्राप्त होगा। यथा कामम, धरती, और जैसा काम होगा वैसा खाद्य पदार्थ, वैसा परिस्थिति उसको प्राप्त होगा। तो संगात संजायते कामः, जैसे जैसे गुणों का व्यक्ति संग करता है वैसे वैसे उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और जैसे जैसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उसके अनुरूप उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी विषैले सांपों के बारे में बताया जा रहा है, उनके लिए पृथ्वी उनको क्या दे रही है? जहर दे रही है। तो अब वो जहर, पृथ्वी जहर क्यों दे रही है? उस जहर से तो सबको खतरा है, लेकिन वो जहर इसलिए दे रही है क्योंकि जीव को इच्छा है उस जहर के लिए। यहाँ पे भगवद गीता के 9वें अध्याय में इसको बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी समझाते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्यों भगवान कहीं पे विष देते हैं, कहीं पे अमृत देते हैं, और उस विष और अमृत का श्रेय किसको दिया जाए? भगवान को दिया जाए कि भगवान ने वो विष दिया तो उसके लिए भगवान को बोला जाए क्यों विष दिया, और भगवान ने कहीं अमृत दिया तो उसके लिए बोला जाए। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो सबके लिए समान हूँ, समोहम सर्वभूतेषु, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान सांपों से द्वेष करते हैं इसलिए उनको विष दे दिया, और भगवान गायों से प्रेम करते हैं इसलिए उनको दूध दे दिया, तुम दूध रखो, तुम विष रखो। ऐसा नहीं है, भगवान तो सबके लिए समान है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं, भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं। ये उदाहरण यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों भगवान अलग अलग योनियों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य, या किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को दुख, किसी को सुख, ये क्यों देते हैं? यहाँ पे बताया गया है कि भगवान उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे भगवान की कृपा को उस वर्षा के समान बताया गया है। जैसे वर्षा होती है तो वर्षा कहीं चट्टान पे गिरती है, कहीं जंगल में गिरती है, कहीं पानी पे गिरती है। तो जहाँ वर्षा गिरेगी, कहीं वर्षा गिरी तो वहाँ पे शुद्ध पानी प्राप्त हुआ, कहीं गिरी तो वहाँ कीचड़ प्राप्त हुआ, कहीं गिरी वहाँ पे अच्छा फल फूल निकल गया, मीठे मीठे फल निकल गए, और कहीं गिरी तो वहाँ से क्या निकला? विष निकल गया। तो
इसका श्रेय किसको दिया जाए? उस वो विष जो निकला उसके लिए किसको उसका ब्लेम किया जाए? वर्षा को ब्लेम किया जाए? नहीं, क्योंकि वर्षा जो है, प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण से बता रहे हैं, वर्षा तो समान रूप से हर जगह प्राप्त हो रही है, लेकिन जैसा बीज जहाँ था वैसा फल वहाँ पे उगा। तो वो जो काम रूपी बीज है हमारे हृदय में, भगवान कृपा सबको समान रूप से दे रहे हैं, लेकिन कोई उसको विष बना रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य है, पयः पानम भुजंगा नाम। सांप को दूध पिलाओगे तो दूध नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? विष बन जाएगा। वो उसको विष बना देगा। जितना ज़्यादा दूध पिलाओगे उतना ज़्यादा विष बन जाएगा। तो समस्या क्या दूध में है? समस्या दूध में नहीं है, या पिलाने वाले में है? समस्या पिलाने वाले में नहीं है। वो जो बीज है उसके अंदर में, उसके कारण वो उसको विष बना रहा है। इसलिए जो जीवन के सुख और दुख हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, ये अपने जो परिस्थिति जन्य शरीर है और उस शरीर में जो काम रूपी बीज है, जो इच्छाएं हैं, जो सही गलत या स्वार्थ की इच्छाएं हैं, उसके कारण हम अपने जीवन में दुख भोगते हैं। जब तक हम उन भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमको अलग अलग शरीर लेना पड़े। कारणम गुना संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांडा, अमृत बलिया जय खाए, नाना योनि सदा फिरे, कदर या भक्खा न करे, तार जन्म अध पाते जाए। तो नाना योनि सदा फिरे, कदर या भक्खा न करे, तार जन्म अधः जाते पाए। तो इस तरीके से अधः अलग अलग योनियों में एक निर्घृण से निर्घृण चीज जीव को ग्रहण करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को पूरा, अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त होकर के। ऐसा नहीं उसने इच्छा की है उसको खाने की, लेकिन उससे मोहग्रस्त हो गया, अपनी परिस्थिति से मोहग्रस्त है। उसको पता नहीं चल रहा है किस तरीके से वो एक के बाद एक फंसता चला जा रहा है, तो और इस तरीके से गिरता चला जा रहा है। तत्ववित्त, इसलिए भगवान गीता में बताते हैं कि प्रकृते क्रियामानानि गुणः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि प्रकृति, जो प्रकृति के गुण है वो वास्तविक रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम तो जीव तो बस इच्छा कर रहा है। जीव की शक्ति क्या है? वो अपने परिस्थिति को नहीं बना सकता। जीव के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने लिए कोई अच्छी और बुरी परिस्थिति तैयार कर सके। उसको इतनी शक्ति नहीं, भगवान ने नहीं दी है, या है ही नहीं उसके पास इतनी शक्ति कि अपने लिए कुछ अच्छी स्थिति या बुरी स्थिति खुद से बना ले। वो तो बस इच्छा कर सकता है, भोग करने की इच्छा कर सकता है, लेकिन वो इच्छाओं के कारण, उस इच्छाओं को पूरित करने के लिए जो भगवान है, जो परम कृपालु भगवान है, उन इच्छाओं को पूरित करने के लिए वो सारी व्यवस्था पृथ्वी के माध्यम से बनाते हैं, उनको प्रदान करते हैं। सर्व कामम दुघाम, सारे इच्छाओं को पूरित करने के लिए। और जीव, समस्या क्या होती है कि जीव कुछ इच्छा करता है, लेकिन फिर उससे मोहग्रस्त होकर के और कुछ इच्छा करता है, फिर उससे मोहग्रस्त होकर के और कुछ इच्छा करता है, और इस तरीके से गिरता चला जाता है, फंसता चला जाता है। तो इसमें दोष किसको दिया जाए? जीव को दिया जाए या प्रकृति के गुण को दिया जाए? किसको दोष दिया जाए? किसको दोष दिया जाए? क्योंकि प्रकृति के गुण के संपर्क में आकर के जीव मोहग्रस्त हो गया, मोहग्रस्त होकर के अपनी पहचान उस परिस्थिति जनित शरीर से करने लगा, और अलग अलग जन्म लेने लगा, और हर जन्म में उस शरीर से अपनी पहचान करने लगा। फिर उस शरीर से कोई और शरीर उत्पन्न हो गया, फिर उस शरीर से अपनी पहचान करने लगा। इस तरीके से फंसता चला गया। तो इसमें किसको दोष दें? प्रकृति को, गुण को, प्रकृति के गुणों को दोष दें या जीव को दोष दें? तो इसमें दोष जीव को ही देना पड़ेगा, क्योंकि जीव ने इच्छा की थी, इसलिए जो भी उसका परिणाम है उसी को भुगतना पड़ेगा। भले ही वो फंस गया, वो बात अलग है,
प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि किसी को व्यक्ति, जीव की स्थिति कैसी है कि किसी व्यक्ति को अगर हाथ पांव बांध करके समुद्र में फेंक दिया जाए, तो समुद्र में फेंक दिया गया, अब समुद्र की लहरें आ रही हैं, उसको चपेट मार रही है, कभी उठा देती है। आप समुद्र में गए, स्नान किया आपने, तो कभी लहरें आती हैं तो लहरें क्या होती है, उठा देती है, तो बहुत मज़ा आता है ऊपर। लेकिन फिर जब आप नीचे आएंगे, जब लहरें नीचे आएंगी, तब तो दूसरी लहर आ जाएगी, फिर वो आपको डुबा देगी। तो इस तरीके से लहरों की चपेट, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इसमें कैसी इसकी स्थिति है? उसके हाथ में कुछ है? उसके हाथ में कुछ नहीं, बस वो लहरों के चपेट में गिर गया है और लहरों की चपेट खा रहा है। तो लेकिन उसने ही चुना और उसने ही अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल दिया। हम तो समुद्र के बाहर खड़े थे, हमने सोचा मज़ा आएगा, चलो अंदर, थोड़ा अंदर गए और मज़ा आएगा, और अंदर चलो। होता है कि नहीं? आप लोग गए होंगे स्नान करने, कैसे होता है? थोड़ा अंदर जाते हैं, थोड़ा सा छप 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 करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा और मज़ा आएगा, छप छप छप, थोड़ा और अंदर जाएंगे, तो उस तरीके से इतना अंदर चले आते हैं कि फिर अपना काबू चला जाता है, अब अपने काबू में नहीं। तो लहरों का मज़ा लेने की इच्छा थी, लेकिन हम भूल गए कि वो हम लहरों के प्रभाव में भी फंस सकते हैं। और फिर हमारी अपनी जो स्वतंत्रता तो है, लेकिन स्वतंत्रता हम ये भूल गए कि हमारी स्वतंत्रता तुच्छ है और हम लहरों के प्रभाव में आ सकते हैं। तो जीव की स्वतंत्रता है तब तक कि जब तक कि वो अपने दायरे में रह करके अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करे। लेकिन अपने दायरे को उसको क्रॉस करके सोचेगा कि हम अपनी स्वतंत्रता का भोग करें, तो क्या होगा? वो उससे प्रभावित हो जाएगा, वो उसके ये प्रभाव में आ जाएगा, बाहरी परिस्थिति के प्रभाव में आ जाएगा। तो जीव भोग करने की इच्छा करता है, लेकिन क्या होता है? उस भोग के पाप और पुण्य के प्रभाव में आ जाता है। पाप और पुण्य की जो लहरें हैं वो उसको उठा उठा के पटकने लगती है। तो सोचा था बस भोग करके आ जाएंगे, है ना। लेकिन कभी कभी होता है ना, बच्चे होते हैं वो गाय या बैल को छूना चाहते हैं, दौड़ के आएंगे, छू करके आ जाएंगे। लेकिन छू करके आ जाओगे, लेकिन कहीं अगर थोड़ा एक कदम ज़्यादा चला गया तो उठा के पटक भी देगा, हो है कि नहीं। तो उसके प्रभाव में भी आ सकते हैं, वो समझना होगा। लेकिन भगवान प्रभाव में नहीं आते। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। लेकिन भगवान इस पाप और पुण्य के प्रभाव में नहीं आते। वो इस संसार में आते हैं, वो भी कार्य करते हैं, लेकिन वो उस पाप और पुण्य के प्रभाव में नहीं आते। पाप और पुण्य उनको छू नहीं पाता है, लेकिन हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं और हम उसके जाल में फंस जाते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायण, आशाओं के जाल में फंस जाते। एक आशा से दूसरी आशा, दूसरी आशा से तीसरी आशा, इस तरीके से आशाओं का जाल। ये करेंगे ये मिलेगा, उसके बाद वो करेंगे उससे ये मिलेगा। इस तरीके से एक जाल बन जाता है, उस जाल में हम खुद फंस जाते हैं, है ना। वो रेशम के कीड़े का उदाहरण भागवत में आता है, अपने ही जाल में खुद फंस जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोष भगवान का नहीं है, दोष किसका है? जीव का। और जीव का भी दोष इस तरीके से है कि वो अपनी मर्यादा को भूल करके कुछ भोग करने का प्रयास कर रहा है, और फिर उसके कारण उसके ऊपर वो परिस्थिति क्या हो रही है? हावी हो जा रही है हमारे ऊपर। हम इस शरीर को धारण किए क्यों? सुख भोगने के लिए। हम इस शरीर को धारण किए सुख भोगने के लिए, लेकिन अब ये शरीर ही हम पर हावी हो रहा है। ये शरीर की इच्छाएं हम पर हावी हो रही हैं। अब हमारी स्वतंत्रता अब न के बराबर होगी। जैसे आप पहले लहरों के ऊपर कूद रहे थे, है ना। आप जैसे ही लहरें आती थी आप उसमें कूद जाते थे, है ना, कि मैं कूद के और आनंद आता। लेकिन अब आगे बढ़ करके जब लहर आई तो आपको उठा के पटक दिया लहर में। होता है कि नहीं? तो ऐसे ही होता है। आपको लगता है पहले आप कूद के उसके ऊपर आनंद कर लेंगे, आप उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, तो ठीक है हावी हो जाइए, लेकिन फिर आपको मन करेगा और हावी होते हैं तो और प्रयास करेंगे, लेकिन फिर क्या होता है? वो हावी हो जाता है। तो ऐसा हुआ है हमारे साथ, जीव के साथ ऐसी स्थिति हुई। शुरू में मज़ा आया, लेकिन अब भारी पड़ गया। अब हम ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि अब बहुत भारी पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो अब आवश्यकता ये है कि अब अपने मर्यादा और अपने अधिकारों को समझना कि हमारा
वास्तविक जो स्वरूप है वो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि हम दास हैं। अब हम और प्रकृति की लहरों के ऊपर और हम कूदने का प्रयास हम नहीं करेंगे, नहीं तो और हड्डी टूट जाएगी। तो इसलिए हाँ, वो पानी ही आपकी हड्डी तोड़ सकती है, भले ही वो पानी है, समुद्र में लहर आपकी हड्डी तोड़ सकती है। और देखने में पानी लग रहा है, पानी क्या करेगी, लेकिन उसमें इतनी शक्ति होती है कि हम तो इसलिए यहाँ पे जो मूल कारण है वो जीव नहीं है, वो भगवान नहीं है। हमारे सुख और दुख का वो कौन है? जीव। और जीव का प्रकृति के गुणों के साथ जो संग है। और भगवान तो परम कृपालु है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको जो बहुनाम जो विदधाति कामान। भगवान तो हर जीव की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में अलग अलग उपनिषदों से समझाते हैं, बहुत सुंदर ढंग से। अलग अलग उपनिषदों के श्लोक उद्धरण करके बताते हैं कि कैसे भगवान जीव के साथ भगवान का संबंध, बद्ध जीव के साथ भगवान का संबंध कैसा होता है। जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। वैदिक मंत्र पुकार, अब वैदिक मंत्र से इसकी पुष्टि करते हैं प्रभुपाद जी। एष ओ ही एव साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनिश्यते। एष वो एव असाधु कर्म कार्यति यम मधो निनिश्यते। साधु कर्म और असाधु कर्म, अच्छा कर्म और बुरा कर्म, दोनों में भगवान उसको या तो अधो या तो ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं या तो नीचे की तरफ ढकेल देते हैं। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। वो भगवान ही है जो जीव को अशुभ कर्मों में प्रेरित करता है। क्यों किसी को मांस खाने की इच्छा है, वो परमात्मा ही प्रेरणा दे रहा, जाओ खाओ ताकि दंड का पात्र बनोगे, क्या लिखा है। एष वही वो भगवान है जो जीव को असाधु कर्म कार्यति, असाधु कर्म के लिए प्रेरणा दे रहा है, जाओ करो ताकि उसको दंड मिले और दंड का पात्र बने, है ना। भगवान गीता में कहते हैं ना, कौन सा वो श्लोक है कि भगवान कहते हैं कि मैं उसको नीचे के लोकों में ढकेल देता हूँ। तान अमहं दुष्यता कुरान संसारेषु नराधमान शिवपाप में अश्रम अशुभान आसुरस्य एवं योनिषु। मैं उसको नीचे की योनियों में ढालता हूँ। नीचे की योनियों में कैसे जाएगा? पहले उसे पाप कर्म कराने होंगे तब तो अच्छे से जाएगा। तो उसको जानबूझ करके उसको ऐसे परिस्थिति में डालेंगे, करो पाप करो, अच्छे से कर लो, जी भर के कर लो ताकि अच्छे से दंड के पात्र बनोगे। तो यहाँ पे लिखा है भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक में जाए, है ना। फिर कौस्तिकी उपनिषद से प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन करते हैं इसी चीज को स्थापित करने के लिए। अज्ञो जंतुर निशो अयम आत्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वा श्रम भ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। जिस तरीके से वायु बादल को कभी जिस दिशा में चाहे उस दिशा में बहा सकती है, उस तरीके से परमात्मा जीव को कभी स्वर्ग की ओर लेके जाता है, कभी नरक की ओर। तो यहाँ पे बताया गया देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करता है जीव, इसके लिए अपने लिए क्या करता है? कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने से क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है। मोह स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अब वो क्या हो गया? उस मोह के कारण वो क्या हुआ? भगवान को भूल गया। पहले उसने उपेक्षा की, अब क्या हुआ? उपेक्षा करते करते अब क्या हुआ? भगवान, अब वो उसको भूल ही गया। अब तो याद ही नहीं है भगवान कौन है। शुरू में उपेक्षा कर रहा था, अब वो भूल गया पूर्ण रूप से। अपूर्ण रूप से क्या हुआ? माया का बंदी बन गया।
है ना। माया के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, अविद्या द्वारा। अविद्या धीरे धीरे संक्रमण फैलता है ना। शुरू शुरू में थोड़ा सा संक्रमण था, आप उपेक्षा कर रहे थे, नहीं बाद में आएंगे, अभी मन नहीं कर रहा है, बाद में करेंगे, टाइम नहीं है, आप उपेक्षा कर रहे हैं, तो संक्रमण फैलेगा तब तक, अविद्या का संक्रमण। और धीरे धीरे संक्रमण फैलते फैलते क्या होगा, वो पूरा ग्रिप बना लेगा, आप भगवान के साथ संबंध भूल जाएंगे। और जब भूल जाएंगे तब क्या होगा, पूर्ण रूप से जो भौतिक प्रकृति है उसके बंधन में फंस जाएंगे। अज्ञानवश जीव यह कहता है उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। अज्ञानतावश फिर वो क्या कहता है, अब दुख आ रहा है तो क्या कह रहा है, अब भगवान उत्तरदायी। भगवान को नहीं मानता है, लेकिन दुख आ रहा है तो भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। अब प्रभुपाद जी इसको वेदांत सूत्र से बताते हैं। वैषम्य नैर्घण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छा परिस्थिति में रखें तो भगवान उसको बहुत चाहते हैं, या किसी को बुरी परिस्थिति में रखें तो भगवान उससे घृणा करते हैं, ऐसा नहीं है। क्या बताया जा रहा है कि जीव अपने मोहग्रस्त परिस्थिति के कारण ऐसी स्थितियों को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। चलिए जो अभी जागे हुए हैं प्रश्न पूछ लीजिए। आपने बताया कि परमात्मा असाधु कर्म के लिए प्रेरणा देते हैं जीव को। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आपसे ले रहा हूँ। यहाँ पर मुझे जो पता है कि जीवात्मा डिजायर करता है वो वर्धन है, और फिर परमात्मा प्रेरणा देते हैं, ऐसा मतलब क्योंकि परमात्मा डिटैच्ड मित्र के समान है। तो इसमें भगवान क्यों किसी को असाधु कर्म के लिए प्रेरणा देता? असाधु कर्म क्या है? आपके हिसाब से असाधु कर्म क्या है? पाप या फिर भौतिक भोग भी असाधु कर्म है ना। जो भी कर्म जो भगवान के संबंध से विहीन है, भगवान के संबंध के ज्ञान से विहीन है, वो असाधु कर्म है। जीव को इच्छा है संसार के भोग करने की, तो ये साधु है या असाधु है? असाधु। लेकिन उसको अब इच्छा है, तब उसको प्रेरणा कौन देगा? इच्छा तो है, लेकिन परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पे वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो उसको प्रेरणा कौन देगा? आगे बढ़ो, फिर से प्रयास करो। भगवान ही प्रेरणा देंगे, क्योंकि एक ही प्रेरणा का स्रोत तो एक ही है, भगवान ही सबको प्रेरणा देते हैं। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम। लेकिन प्रेरणा किसको कैसी मिलेगी वो किस पर निर्भर करता है, किसको कैसी इच्छा है। पेड़ बहुत हरा भरा है तो उससे विष निकल रहा है, उसको सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है जिससे कि वो एकदम बढ़िया विष पैदा करे, तो वो जो उसको प्रेरणा मिल रही है विष बनाने के लिए, वो कौन दे रहा है? वर्षा दे रही है। तो क्या वर्षा को उसका कारण है? वो तो बीज है ना उसके अंदर उसका, वो तो परिस्थितियाँ आवश्यकताएं सबको दी जा रही है, खाओ पियो अच्छे से रहो, लेकिन क्योंकि आपको ऐसी बीज है तो आपको ऐसी प्रेरणा महसूस हो रही है, मिल रही है। तो पॉइंट ये है, यहाँ कहा जा रहा है कि साधु असाधु का यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी कर्म भगवान के संबंध से विहीन है वो धीरे धीरे और गिरता चला जाता है। आज आप कुछ इच्छा कर रहे हैं, फिर कुछ और इच्छा करेंगे, फिर कुछ और इच्छा करेंगे, और हर परिस्थिति में आपको प्रेरणा चाहिए, क्योंकि आप कार्य करेंगे कैसे? कोई तो प्रोत्साहन चाहिए। अब किसी व्यक्ति को मांस काटना है सुबह से लेकर रात तक, तो उसको प्रेरणा चाहिए, तो उसको भगवान उसको प्रेरणा मिल रही है, हाँ अच्छे से काटो, तब तो बच्चे की पढ़ाई अच्छी से होगी, बच्चा इंजीनियर बनेगा। मांस काट के हो सकता है बच्चे को इंजीनियरिंग कराया, कुछ कराया, तो हाँ खूब अच्छे से काटो और अच्छे से बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो इस तरीके की प्रेरणा जो मिलती है उसको कहाँ से मिलती है? उस संघर्ष में भी अपना पाप कर्म को करता रहे, रिस्क लेकर के, खतरा लेकर। लोग करते हैं ना, ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं,
तो प्रेरणा कैसे मिल रही है, क्यों इतना, कैसे उतना रिस्क ले रहे हैं वो, क्यों ले रहे हैं? तो क्योंकि जीव में इतनी, वो जीव के पास प्रेरणा खुद से नहीं वो बना सकता है, भोक्ता, उसके अंदर बस शक्ति क्या, इच्छा करने की। लेकिन जो प्रोत्साहन और बाहरी परिस्थिति और आंतरिक प्रोत्साहन, वो दोनों भगवान देते हैं। बाहरी परिस्थिति प्रकृति के माध्यम से, और प्रेरणा फिर भगवान प्रकृति के गुणों के माध्यम से उसको प्रेरणा देते हैं। चाहे सतोगुणी प्रेरणा हो, चाहे रजोगुणी प्रेरणा हो, लेकिन दे तो रहे हैं भगवान ही। मया दक्षेण प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति की कोई पर्टिकुलर प्रेरणा किसी व्यक्ति को देती है, कोई दूसरी प्रेरणा किसी को देती है। तो भगवान कौन है? जो प्रेरणा देता है, प्रेरणा देने वाला है भगवान। तो हर किसी को अलग अलग प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि उसके अंदर वैसी बीज है, इसलिए उसको ऐसी प्रेरणा मिल रही है। वो भगवान के उस प्रेरणा को आकर्षित कर रहा है। सारी भगवान की सारी शक्तियां हैं, आप कौन सी शक्ति आकर्षित कर रहे हैं? भगवान की कृपा शक्ति, भक्ति, अंतरंगा शक्ति या बहिरंगा शक्ति? आप किसको आकर्षित कर रहे हैं? आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी होगी वैसा आप पकड़ेंगे नेटवर्क, उसी को समझ लीजिए। जैसे रेडियो में होता है ना, आप फ्रीक्वेंसी करते हैं, एक नेटवर्क पकड़ लेता है। तो जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वैसा नेटवर्क आप पकड़ेंगे और फिर वैसा व्यवहार चलेगा। लेकिन भगवान की हर तरीके की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति भी है, बहिरंगा शक्ति भी है। आपकी कैसी फ्रीक्वेंसी है उसके अनुसार आप किसी शक्ति के संपर्क में आते हैं और उसको वो नेटवर्क पकड़ लेते हैं। आपको जो इच्छा है, नहीं हमको आज गाना सुनना है, तो आप उस नेटवर्क में लगाओ, गाना बजने लगे, है ना? रेडियो में होता है ना। प्रभुपाद जी शायद एक उदाहरण दिए थे ऐसा कुछ। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।